नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं जी फेस ऑफ। और फेस ऑफ के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनका तारुफ हमें जी पाकिस्तान से ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने। आप सब सर को देखते रहते हैं टीवी चैनल्स पे, इंडियन टीवी पे भी और पाकिस्तान के टीवी पे भी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन थैंक यू। किया। और जी भारत से हमारे साथ रोहित शर्मा जी हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रोहित को भी सब जानते हैं और रोहित का एक जबरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल भी है। थैंक यू सो मच रोहित कि आज आप आए। थैंक यू। Thanks a lot for calling me. थैंक यू। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ चलूंगी और मुझे ये बताइए कि बार बार जो है हम ये देखते हैं कि इस रीजन में भारत जो है आगे की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो अपनी इकोनॉमी नहीं संभाल पा रहा, फॉरेन पॉलिसी भी ठीक नहीं चल रही और साथ साथ कई लोग ये चाहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड शुरू की जाए, मगर भारत की तरफ से हमारे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात भी हैं। टेररिज्म का भी एक दबाव है और कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म की जाती है। आप कहाँ तक इस बात से एग्री करेंगे और आप क्या समझते हैं कि कहाँ जाके इस सब चीज़ों को हम जो है कहीं ना कहीं सेट कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे? एक्चुअली आरजू बात यह है कि पाकिस्तान की इकनॉमी वाकई चैलेंजेस हैं और उस पर कोई डाउट भी नहीं है। और वो आई थिंक हमें अपनी लीडरशिप को भी उसमें डिस्कस करना चाहिए कि ज़्यादा बजाय इसके कि वो मुल्क के लिए सोचें, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बिजनेस इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। और जब भी रिजीम चेंज होती है तो उसके बाद ये होता है कि वो पुराने सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और आप नए सिलसिले शुरू कर देते हैं। जबकि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं उनको आप चेंज नहीं करते हैं, बल्कि आप उनको दूसरी पार्टी भी जो आती है पॉलिटिकल पार्टी पावर में, वो उसको लेके आगे चलती है ताकि कॉन्टिन्यूटी रहे और उसके साथ वहाँ पे स्टेबिलिटी आए। और अब काफ़ी अर्से से आपने देखा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हुई है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी और इकोनॉमिक हालात होंगे तो लोग खुश नहीं होंगे, पोलराइजेशन स्टार्टिंग में हो जाती है, वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर पाकिस्तान को चैलेंज आपके सामने है। कभी हम ज़्यादा देखें तो टेररिज्म पाकिस्तान में इंटरनल है, फिर अफगानिस्तान की तरफ से प्रॉब्लम, कभी ईरान से इंडिया के साथ हमारी कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। ये सारी चीज़ें कंपाउंड होकर पाकिस्तान को इकोनॉमिक प्रॉब्लम में डालती हैं। और जाहिर है कि साथ फिर आपकी जब पोलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग हो और वो कोई आगे लॉन्ग टर्म पे डिसीजन करें तो वो नहीं हम करते हैं, बल्कि हम शॉर्ट टर्म, कभी आपने देखा है हर एक के ऊपर कहीं ना कहीं चार्जेस लगते रहते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाती हैं। फिर इंडिया शुड अंडरस्टैंड कि इंडिया इज अ बिग कंट्री एंड वी ऑलवेज थॉट कि पाकिस्तान एंड इंडिया विल लर्न टू लिव टुगेदर आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिकॉज अब एक एक हो चुकी है, इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई हुई हैं और कितना अगर आपस में अच्छे हालात हों तो कितना इकोनॉमिक बेनिफिट उठा सकते हैं, चाहे वो आपकी कमोडिटी आइटम्स हों या आपकी दूसरी आइटम्स हों, वो भी हम नहीं करते हैं। और इसमें आई ऑलवेज फील कि ये कश्मीर इज़ अ बिग जो है वो हमारा डिस्प्यूट है। अब आपके सामने पिछले 2-3 साल से 370 और 35 ए जब आपने उसको ख़त्म कर दिया तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक डिस्प्यूटेड में है, यूनाइटेड नेशन में उसका इशू चल रहा है, वहाँ पर वो उनके लिस्ट के ऊपर है, यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स लाइन ऑफ कंट्रोल पर होते हैं, मीन के इट रिमेन डिस्प्यूटेड टेरिटरी। और इंडिया ने सडनली एक आके यूनिलेटरी आपने ख़त्म कर दिया। बायलेटरल इशू कहते थे, बायलेटरल भी ख़त्म कर लिया, अब तो यूनिलेटरल कर दिया, जिसकी वजह से जाहिर है पाकिस्तान में कुछ बिजनेस कम्युनिटी और पॉलिटिशियन दे वांट टू हैव अ बिजनेस रिलेशनशिप एट लीव इंडिया के साथ, लेकिन हमारे तो सफारी ताल्लुकात भी लोग रेट पे गए हुए हैं। और जाहिर है इसलिए भी है कि अगर आज हम इंडिया से बिजनेस शुरू कर दें तो दैट मीन कि हमने कश्मीर का स्टेटस एक्सेप्ट कर लिया, जो कि हम नहीं कर सकते। इसलिए कि ये है डिस्प्यूटेड है, इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द कश्मीरीज टू हैव सेल्फ राइट ऑफ डिटर्मिनेशन, उन्होंने किसकी तरफ जाना है। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं। फिर टेररिज्म पाकिस्तान में आपके सामने, हम कभी आपके गुलभूषण यादव की बात देख लें, फिर पाकिस्तान में आपके ये हमारे बलोचिस्तान में इनके अक्सर पॉलिटिशियन कहते हैं जी बलोचिस्तान को अलहदा कराएंगे और BLA BLF को हम सपोर्ट करेंगे, बलोचिस्तान को पाकिस्तान को खुदा न खासा छोटे हिस्सों में तकसीम कर देंगे। दीज आर द रीजन जिससे आप में एक बदइतमादी आती है, यू डोंट हैव ट्रस्ट इन ईच अदर। सो ट्रस्ट डेफिसिट की जो है प्रॉब्लम, इसको भी हमने ठीक करना है। ये फैक्टर है जिससे हमें प्रॉब्लम होती है। तो आई एम श्योर कि अगर ये चीज़ें कहीं ना कहीं बैठे मिलके बात करें, दुनिया की लड़ाई जो भी होगी अल्टीमेटली यू हैव टू सिट अक्रॉस द टेबल एंड रिजॉल्व इट। चाहे वर्ल्ड वॉर 1 है, 2 है, अभी यूक्रेन रशिया की बार लड़ाई हो रही है, अल्टीमेटली क्या होगा, दे हैव टू सिट एंड दे हैव टू वर्क इट आउट। तो आई थिंक ये जब तक नहीं अंडरस्टैंडिंग होगी ये प्रॉब्लम चलती रहेगी।
बिल्कुल ठीक। और यही बात लेके अगर मैं रोहित आपकी तरफ चलूँ, आपने सर को सुना, आपका क्या ख्याल है कि बार-बार जब हिंदुस्तान की तरफ से इल्ज़ामात आते हैं पाकिस्तान के लिए, तो कहीं न कहीं बैठ के बात की जानी चाहिए, या आप लोग जो बार-बार कश्मीर को सामने ले आते हैं, और या बलूचिस्तान का इश्यू भी एक कहा जाता है कि बलूचिस्तान में भी बहुत बार लोगों ने कहा, यानी हमारी साइड से लोगों ने कहा कि जी वहाँ पे इंडिया से जो है कोई ना कोई वहाँ पे, जैसे कि कहा कि जी एक जासूस भी हमने पकड़ा था। तो ये सब चीज़ें जो है आप किस तरह देखते हैं? देखिए, एक चीज कि कश्मीर को हम नहीं लाते हैं बीच में, कश्मीर को पाकिस्तान लाता है बीच में। हम तो बार बार बोलते हैं बात कर लो, तो पाकिस्तान बोलता है कश्मीर पहले बात करो। अब कश्मीर में बात क्या होगी, ये कोई हमें बताने के लिए तैयार नहीं है। हम बार बार बोलते हैं जी हम वी वांट टॉक्स, ठीक है, टॉक्स होनी चाहिए, लेकिन टॉक्स के लिए प्रीरेक्विजिट क्या है? 370 दोबारा लगाइए, ट्रेड कर लो। ट्रेड के लिए प्रीरेक्विजिट क्या है? 370 दोबारा लगाइए। भाई 370 क्या है? 370 से आपको क्या रिश्ता? 370 हमारे एरिया में हमने लगाई हुई थी, हमने हटा दी। कश्मीरी को प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान के प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जो हमें दिख रही है, पाकिस्तान इज अननेसेसरीली एम्पलीफाइंग देम। कश्मीर बड़ा डिस्प्यूट है जी। क्या डिस्प्यूट है पहले ये सुन लें हम। तो ये कश्मीरी इसका, कश्मीर का जो जो कश्मीर का फ्यूचर है वो कश्मीरी डिसाइड करेंगे। और आवाज पाकिस्तान की तरफ से आती है। ये आवाज पाकिस्तान की तरफ से क्यों आती है भाई? जब आपने 1963 अकॉर्ड में पाकिस्तान की कश्मीर का 1900 स्क्वायर किलोमीटर एरिया गिफ्ट कर दिया चाइना को, हमसे पूछ के किया या किसी यूएन के अकॉर्ड से पूछ के किया, यूएन के रेजोल्यूशन के थ्रू किया, या कश्मीरी ने प्लेबिसाइड करा के दिया? आप उस समय तो आपने पूछा नहीं। अब आप बोलते हो कि कश्मीरी का राइट है, कश्मीर बता लो, कश्मीरी बताएं। तो आप अगर इतने सीरियस थे कश्मीर के लिए, तो कश्मीर तो इंडिपेंडेंट कंट्री था ना, उस पर आपने अटैक किया, उसको आपने गुलाम बनाया। कश्मीर वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। अगर कश्मीर की इंडिपेंडेंस आपने छीनी है, तो आप किस किस राइट से, किस हद से ये बोल पाते हैं कि कश्मीरी इसका राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन होना चाहिए? जहां तक बात ये, कश्मीर का जो इश्यू है वो हम दोनों मिलकर बात कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रेड तो शुरू हो। कश्मीर में 370 और 35A हमने यूनिलैटरली खत्म किया। यस, हमने उसके जमीन का कोई एरिया किसी को गिफ्ट नहीं किया। आपने तो वो भी कर दिया। आप तो उससे 4 कदम आगे काम कर चुके हैं। उसके बाद भी आप हमारे ऊपर ब्लेम लगाते हैं जी इंडिया नहीं चाहता पीस। अरे इंडिया कैसे नहीं चाहता? टेरर कहां से आ रहा है सब जानते हैं। पाकिस्तान के, चाहे पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक्सेप्ट किया हो कि हम टेरर भेजते हैं। अफगानिस्तान में और कश्मीर में चाहे आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया हो, लेकिन पाकिस्तानी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ना पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ना एनालिस्ट एक्सेप्ट करेंगे कि हम टेरर भेजते हैं। और को रोकेगा कौन? आप रोकोगे? इंडिया कहता है कि टेरर एंड टॉक्स वोंट गो टू कैन नॉट गो टुगेदर, और नहीं जा सकते। बातचीत करनी है, टेरर बंद कीजिए, बंद हो नहीं रहा है। पुलवामा वाज अ सक्सेस, ये बोला आपके मिनिस्टर ने। हम लोग हम लोगों ने बालाकोट स्ट्राइक की, उसको बोला 4 कौवे मार के भाग गए। जबकि आपके शेख राशिद ने पार्लियामेंट के अंदर बोला कि भाई वहां से आए और मदरसे पे अटैक किया वो अजहर मसूद के। उसको मदरसा बोल रहे थे टेररिस्ट के कैंप को, तो मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां तक बात ये बीएलए बीएलएफ, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। हम सीधे बोलते हैं हाँ उनको अपना हक चाहिए, उनको हक देना चाहिए। हम उसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बीएलएफ, हम टेरर को सपोर्ट ही नहीं करते। ये हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। बलूचिस्तान के एक साइड ईरान पड़ता है। क्या ईरान से हथियार भेज रहे हैं हम? क्या अफगानिस्तान से भेज रहे हैं बलूचिस्तान में? अफगानिस्तान में तो 1 साल से आपकी गवर्नमेंट 15 अगस्त आ रही है, 1 साल हो जाएगा पूरा। तो वहां से क्या हमारा, जब गवर्नमेंट आपकी है जिसको आपके कोर कमांडर पेशावर जाके बनवा के आए, आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि वो आम शहरी है, हमारे पास रहते हैं, हम उनका इलाज कराते हैं। हाँ, और आपके उस समय के होम मिनिस्टर शेख राशिद ने बोला कि नहीं जी ये तो बहुत शरीफ आदमी है, अच्छे लोग हैं, जिनको आप बार बार डिफेंड कर रहे हैं। हम उनको, वो हमारे कहने पे आप क्या टेरर फैला रहे हैं? आज भी हो रहा है ना टेरर, तो आज भी है, आज भी ब्लास्ट हो रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं भैया? ये आपका होम ग्रोन है, आप उसमें आप इंडिया को क्यों बार बार ड्रैग कर रहे हैं? हमारा कोई इसमें नहीं। और जहां तक बात कि टेरर को आप सपोर्ट नहीं करते, बुरहान वाली ट्रेन क्यों चली थी? ये सारी बातों का जवाब कोई देता नहीं है मुझे, मैं बहुत दिन से पूछ रहा अभी हूँ। ले लेते हैं, हम जवाब ले लेते हैं ब्रिगेडियर साहब से कि पुरान वाली ट्रेन क्यों चली थी, और जो बालाकोट स्ट्राइक का ये कह रहे हैं, तो वाकई में वहां पे क्या हुआ था, ये बात अभी तक बहुत से लोगों को समझ नहीं आई। हैरानी है, जो वो चौधरी फवाद ने पुलवामा की बात नाम ले लिया, ही वांटेड एक्चुअली के बालाकोट। प्रॉब्लम ये है कि पुलवामा में तो आपके कश्मीरी ने ही जाके आपके ट्रक्स को ट्रक छोड़ाए, उसमें नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद पाकिस्तान ने, यहाँ तक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप हमें कोई एक्शनेबल एविडेंस दें एंड वी विल टेक स्टर्न एक्शन, और आपको बताएंगे।
बजाय इसके आपने 27 फरवरी को पाकिस्तान पे जाके बालाकोट पे आपने अटैक कर दिया। और फिर ये तो हकीकत है, दुनिया ने देखा, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी आई, पूरे पाकिस्तान से एम्बेसडर जो दुनिया के हैं वो जाके देखा कि वाकई 4 कौवे को दरख्त गिरे हुए थे, और आपने अपना नुकसान, अपने 2 जहाज भी गिरवा लिए, और आपने उसको फिर उसको बहुत बड़ा गैलेंट्री अवार्ड भी दे दिया आपने अभिनंदन को। तो बात ये है कि ये तो एक हकीकत है कि आपका जहाज भी गिरा, आपका एक H-27 गिरा, वो भी बात हो गई, इस पर तो कोई डाउट नहीं है। सेकंड, कश्मीर में रेजोल्यूशन लेके जवाहरलाल नेहरू गए थे वहां पर यूनाइटेड नेशन में कि जी हाँ जी हम तैयार हैं, हमें बचाएं, और अब इस वक्त रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं और हम बिल्कुल सेल्फ डिटर्मिनेशन करेंगे। और उसके बेस पर यूनाइटेड नेशन ने अपने यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स ग्रुप भेजा हुआ है जो दोनों तरफ की लाइन ऑफ कंट्रोल को मॉनिटर करता है। जब हम हमारी तरफ के यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर्स 24 घंटे जिस वक्त चाहे जहां चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो जा सकते हैं, और आप लोग उनको श्रीनगर से आगे नहीं आने देते, तो दिस शोज कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है इस बात की। तो ये तो एक हमें इस बात का बड़ा क्लियर पता होना चाहिए कि तो हम जानते हैं। उसके बाद सेकंड ये बात है कि टेररिज्म आप ये बताइए कि एक बहुत बड़ी मिसाल है आपके नेवल कमांडर की कि वो पाकिस्तान में अरेस्ट हुआ, उसकी क्लिपिंग आई, उसने एक्सेप्ट किया, सब कुछ किया। प्रॉब्लम ये है कि टीटीपी को आप लोग सपोर्ट करते हैं, उसके बाद दाइश को आप सपोर्ट करते हैं। जब अमेरिकन ने वहां पर बॉम्ब गिराए थे तो दाइश के साथ आपके 15-16 भारतीय बशिंदे मारे गए थे, वो एक बड़ी मिसाल में मिल जाती है। उसके बाद वहां से अभी भी आपके लिंक वहां पर हैं, आपके वहां इतने कॉन्सुलेट क्या कर रहे थे, और फिर आपने ईरान में भी आपकी तरफ से आते हैं, ईरान से भी आप लोग बिल्कुल बच जाते हैं, आया ईरान से था, तो ईरान से भी आपने दोनों तरफ से पाकिस्तान को आपने प्रॉब्लम में डाला हुआ है। ये हमारे बेसिक रीजन है कि हमें प्रॉब्लम होती हैं। वाई डोंट वी लर्न टू लिव टुगेदर? अगर आप ओपनली जब आप कहते हैं बलोचिस्तान हक मिलना चाहिए, आपका तो कोई ताल्लुक ही नहीं, इट इज अ रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनल पाकिस्तान का प्रोविंस है, इंडिया गॉट नथिंग टू डू। यस, कश्मीर क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है और इसके ऊपर रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन का, मिलिट्री ऑब्जर्वर है, मींस कि इट रिमेन अ डिस्प्यूटेड एरिया। आप बायलैटरल रिजॉल्व करें या थ्रू इंटरनेशनल कम्युनिटी करें, वो आपकी चॉइस है। वी वांट कि इसको डिस्कस करें, कश्मीर हैज टू बी डिस्कस। अगर आज 370 और 35A को हम छोड़ के आपसे बैठ जाएंगे, मतलब है हमने कश्मीर को गिव अप कर दिया, एंड दैट वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू इट। लाइकवाइज इसीलिए मैं आपको ये चीजें हमें सोचने की हैं। आप इस वक्त, मैं तो ये कहता हूं कि अब आपके सामने मुसलमानों के साथ जो कुछ वहां पर होता है, ये एक अनदर स्टोरी है आपके सामने। ये रोहित शर्मा साहब, ये तो आपको पता है ना, उनको आप हिजाब पहने देते हैं, ना जुमे की नमाज पढ़ने देते हैं, लिंचिंग वो आप बेचारे मुसलमानों को करते हैं, गाय लेके कोई जा रहा है तो उसको आप मार देते हैं। ये तो नहीं है, बल्कि चर्चिस का भी आपके सामने है। तो ये सारी चीजें, इंटरफेथ हार्मनी, इंटर रिलीजन हार्मनी, इट हैज टू बी डेवलप्ड। पाकिस्तान में ट्रस्ट में सवाए प्रोपेगेंडा जो आप लोग करते हैं, अदरवाइज यहाँ पर चाहे हमारे सिंधु भाई हैं, चाहे सिख हैं, क्रिश्चियन है, एवरीबॉडी इज ओपन। हमारे तो झंडे में व्हाइट फ्लैग का मतलब ही है कि वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटीज, और ये कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था। इसलिए इन चीजों को, फिर उसके बाद आप कोई वहां आपका इंसिडेंट होता है, पठानकोट होता है या आपका कोई और इंसिडेंट होता है, आप पुलवामा होता है पाकिस्तान, आपने पूरी फेंसिंग की हुई है, पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर कश्मीर से लेके राइट समुंदर तक आपने फेंसिंग की हुई है। वहां आपके जनरेटर लगे हुए हैं, सर्च लाइट्स लगी हुई हैं, रात को जब इनको ऑन करते हैं तो आप 200 गज से एक पिन भी होती है ना गिरी हुई, वो भी उठा सकते हैं। और फिर आपने पूरी फेंसिंग, गेट बनाए हुए, लॉक हो जाते हैं गेट। तो कैसे टेरर हम करें, और हम क्यों करेंगे? हमें अपने मसाइल हैं। पाकिस्तान इज द विक्टिम ऑफ टेररिज्म, हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हम तो हर वक्त, अभी भी आपके सामने हमारे बलूचिस्तान में कभी कोई हो रहा है, वो मरहूने मिन्नत है बॉलीवुड से कि आपकी, कि आप ओपनली कहते हैं, या तो आप ना कहें ना कि पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को हम सपोर्ट नहीं करते। आप अपने प्रोग्राम में देख लें, आप अपने लीडरशिप को देख लें, आप अपने डिफेंस में राजनाथ सिंह को देख लें, आप सिक्योरिटी एडवाइजर को देख लें, डोवाल साहब को देख लें, सब ओपनली बात करते हैं जी हाँ जी बलूचिस्तान को तो हम सपोर्ट करेंगे। तो ये दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। क्या हमने तो नहीं कहा कभी इंटरफेयर कीजिए सिखों की आप सपोर्ट हम करें या क्रिश्चियन की करें, दैट इज योर इंटरनल मैटर, वी नॉट पुश्ड अबाउट इट। सो आई थिंक ये चीजें हमें देखने की जरूरत है। जी रोहित, आपने, मेरे ख्याल आप कुछ लिख रहे थे उनके सारे पॉइंट्स, तो क्या कहेंगे, बताइए वन बाय वन। हाँ, ब्रिगेडियर साहब ने बहुत लंबी बातें बोली, बहुत सारी बोली, पॉइंट्स मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं एक एक करके जवाब देता जाता हूँ।
इन्होंने बोला कि कश्मीर में जो पुलवामा में हुआ वो कश्मीरी नहीं किया। उसके पास हथियार कहाँ से आए? वो भी कश्मीर से मिले, ऑफ कोर्स। या वो जो असला बारूद था वो भी कश्मीर से मिला। बारूद उसे बॉम्ब बनाने की टेक्निक भी कश्मीर में ही मिली, कहीं पेड़ पे लिखी हुई थी या कश्मीर के किसी पहाड़ की चोटी पे लिखी हुई थी। आई डोंट अंडरस्टैंड। खैर, इन्होंने तो अगर ये एक कश्मीरी नहीं किया और ये बोल रहे हैं इंडिजिनस है, तो जितने भी बलूचिस्तान के हैं वो सारे दिल्ली से गए थे या कलकत्ता से गए थे? बलूचिस्तान में जितने अटैक हो रहे हैं जी, वो लेडी जो थी, जो क्या नाम था उसका, शानी बलूच, जिसने कराची में अपने आप को एक्सप्लोर किया था, वो कहाँ की रहने वाली थी? नागपुर की, आरएसएस के हेडक्वार्टर की। भाई वो भी आपका है तो मान लीजिए कि भाई उनका भी इंडिजिनस स्ट्रगल है, आप तो नहीं मान रहे। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। आपने बोला एक्शनेबल एविडेंस दिया हमें। एक्शनेबल एविडेंस वो जो मुंबई अटैक हुआ था उस पर हमने दिया था, उस पर 30 साल से ज्यादा की सेम एविडेंस हमने पाकिस्तान को दिया, अमेरिका को दिया। 30 साल से ज्यादा की सजा दी गई है डेविड कोलमैन हेडली को, अमेरिका की कोर्ट्स ने। आपकी कोर्ट्स को तो एविडेंस ही नहीं दिखा। अब आप जब एफएटीएफ में फंसे तब आपने जाकर के हाफिज सईद को अंदर किया। इतने साल से आप क्या कर रहे थे? आपने तो नहीं किया। और बहुत सारे और ऐसे लोग हैं जो आपके यहाँ खुलेआम घूम रहे हैं, जिन पे हम एक्शनेबल एविडेंस दे चुके हैं, लेकिन आपको तो एविडेंस ही नहीं दिखता। जब इस सिचुएशन हालत में हो जो आप हर चीज को मना करते रहे, तो फिर अभी ब्रिगेडियर साहब ने एक चीज बोली, 2 जहाज गिरे। 2 जहाज तो इनके प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन बोले थे, ये रिपीट कर रहे हैं उसको। मैं ये पूछ सकता हूँ दूसरा जहाज कौन सा था? क्या F-16 था? तो क्यों आप बार बार मना कर रहे हैं कि F-16 नहीं गिरा? हमारे हमारे हिसाब से हमारे एक जहाज मिसिंग है। आपने 2 बोले, आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोले, आपके DGISPR ने बोले, और ये भी बोला 2 पायलट पकड़े, बाद में एक ही पायलट दिया वापस, दूसरा कहाँ गया जी? हमारे पास से तो एक ही मिसिंग था, वो F-16 था। मानते क्यों नहीं? आपके मुंह से सच निकलता है, बिल्कुल मानना चाहिए आपको। अभिनंदन को अवार्ड दिया। एक आदमी है जिनको शायद आप जानते होंगे, जिनका नाम है अयाज सादिक, पार्लियामेंट के अंदर ऑन रिकॉर्ड बोला कि अभिनंदन को छोड़ दो, टांगे कांप रही थी, पसीने आ रहे थे। अगर एक 6 लाख की आदमी के चीफ के पसीने आ गए एक आदमी से, तो उसको वर्ल्ड का हाईएस्ट अवार्ड देना चाहिए था। उसको एक वीर चक्र से फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी ने 6 लाख के आदमी की टांगे कपवा दी, बहुत बढ़िया। एंड अयाज सादिक, कम से कम सच तो बोला उन्होंने, मैं मानता हूँ, बाकी तो कोई मान भी नहीं रहा। क्या रहे बेस, देखिए जवाहरलाल नेहरू लेके गए थे, मैं मान रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू लेके गए थे, तो उसे मना कौन करता है यूएन के रेजोल्यूशन को? यूएन के ने ये बोला था कि आप डिमिलिटराइज कीजिए, इंडिया के साइड आएगा कश्मीर, वहां पर प्लेबिसाइड यूएन करवाएगा। तो आपने अब तक डिमिलिटराइज नहीं किया, इंडिया की साइड मिलाया नहीं, बल्कि उसका एक एरिया गिफ्ट कर दिया आपने चाइना को। उसमें से गिलगित बाल्टिस्तान अलग स्टेट बना दी, ये यूएन के रेजोल्यूशन में लिखा था। जब हम तो गए थे, मैं मान तो रहा हूं, लेकिन उसको मान कौन नहीं रहा है? उस रेजोल्यूशन को आप नहीं मान रहे हैं। चलिए, आपने बोला नेवल कमांडर पकड़ा गया और उसने एक्सेप्ट भी किया। अरे एक बात सुनिए, आपके शहबाज शरीफ, आप हमारी दिल्ली पुलिस को 2 घंटे के लिए दीजिए, मैं बुलवाता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना का मर्डर उन्होंने किया था। 2 घंटे नहीं, 15 मिनट में, 15 मिनट में आपके शहबाज शरीफ, इमरान खान दोनों से बुलवा देंगे कि बेनजीर भुट्टो का मर्डर उन्होंने कराया था। बोलिए तो आपको एक तो पहली चीज तो आपको नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे, आपने तो काउंसलर एक्सेस नहीं दी थी, आपने कुछ नहीं दिया था, हमें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जाना पड़ा। उसको कुलभूषण यादव को आप उठा के लाए वहां से, ईरान से, और ईरान से उठा के लाए, उसके बाद बोला कि बलूचिस्तान से पकड़ गए। चलो ठीक है, जो भी है आपका, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इंडिया के स्टैंड को सही माना, आपके स्टैंड को नहीं माना। हमने एविडेंस दिया, आपको वहां पे स्टैंड नहीं देखा। आपने बोला टीटीपी को हम सपोर्ट करते हैं। भाई टीटीपी को हम सपोर्ट करते हैं तो आप उनसे पीस टॉक्स क्यों कर रहे हैं? भाई इंडिया के एजेंट से पीस टॉक्स आप कर रहे हैं, तो आप क्या हैं? टीटीपी गए था ना वो एहसानुल एहसान, जो कि मास्टरमाइंड था आपके पेशावर में आर्मी स्कूल के बच्चों के किलिंग में, उसको छोड़ा किसने? वो आपकी हाई सिक्योरिटी प्रिजन में था। हमारा कुलभूषण नहीं छूट पाया आज तक, हमारा इससे पहले सरबजीत नहीं छूट पाया। आपके टीटीपी के लोग कैसे छूट जाते हैं? और आर्मी के लोग उसमें, आर्मी के लोग उसमें अरेस्ट हुए, जिन लोगों ने की गलती थी, जिन लोगों ने छोड़ा था उसको। वो कौन सी हाई सिक्योरिटी प्रिजन में था जहां से वो छूट गया? टीटीपी के लोग। तो इसका मतलब आपकी आर्मी भी इंडिया के एजेंट है, जो आप बोल रहे हैं कि हम करवाते हैं। तो ये आपके, मुझे नैरेटिव ठीक नहीं दिखते। आप बात कर रहे हैं कि 370 को आप गिव अप नहीं कर सकते, 370 हो चुकी सर, वो उसको आप कोई नहीं चेंज कर सकता। आपने नहीं गिव अप करना, मत कीजिए। आप ही को नहीं मिल रहा, हम आपको सस्ता सामान दे सकते थे, हम आपसे ट्रेड कर सकते थे, बहुत कुछ दे सकते थे। आपने डॉलर्स में चीनी खरीदी, हमको मना कर रहे हैं आपको। हमें जरूरत नहीं, वी हैव इनफ ऑफ ट्रेड। हमारा और चाइना का जो ट्रेड है पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट से कई गुना ज्यादा है। तो इसको आप इससे बाहर निकल जाइए, ठीक है ना, इससे बाहर निकल जाइए। हमारा $125 बिलियन का चाइना से ट्रेड है।
और पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है, उससे डबल से थोड़ी सी ज्यादा। तो यार इसमें हमारा सिर्फ चाइना का, हमारा अमेरिका ट्रेड, हमारा यूरोपियन यूनियन ट्रेड अलग है, तो हमें जरूरत नहीं है पाकिस्तान से ट्रेड की। आपने करना है आप कीजिए। मुस्लिम्स के साथ क्या होता है सर, यहाँ पे हमने मुस्लिम्स इतने मुस्लिम्स हैं हमारे पास जितनी आपकी पॉपुलेशन नहीं है। साथ में हमने मुस्लिम प्रेसिडेंट बनाए हैं, हम सेक्युलर कंट्री हैं आज भी। आप सेक्युलरिज्म में फेल हुए। आप जिस दिन आप 1947 14 अगस्त आप सेक्युलर कंट्री थे, उसके बाद आप कई साल तक सेक्युलर रहे, आप सेक्युलरिज्म में फेल हो गए, आप इस्लामिक बन गए। इस्लामिक कंट्री क्यों बने? अगर आप अकलियतों को और माइनॉरिटीज को आप ठीक से रखते हैं तो क्यों बने? और माइनॉरिटीज को कैसा रखते हैं पता है? 13% माइनॉरिटीज गिर के 4% पे आ गई। कितने खुश हैं आपके यहाँ माइनॉरिटीज? हमारे हम तो जबान काट देते हैं, हम हिजाब नहीं पहनने देते, 8% से उठ के 20% पे पहुंच गई। अगर इतना ही टॉर्चर सह के इंडिया में माइनॉरिटी बढ़ रही है, तो मैं तो चाहूंगा कि आप भी ऐसा ही टॉर्चर कीजिए अपने माइनॉरिटीज के साथ। कम से कम पढ़ेंगी तो वो 13% पे वापस ही चली जाए। पता नहीं है हमें क्या हुआ था कि वो एक गुरुद्वारे पे पत्थरबाजी की और उसके ऊपर गुलाम मुस्तफा लिख दिया। हिंदू लड़कियों के साथ क्या हो रहा है पता नहीं है। सियालकोट में जिंदा जला दिया एक आदमी को, ब्लास्फेमी का कोई एलिगेशन नहीं उसके ऊपर, और वो पे केस निकला। क्या हो रहा है पता नहीं क्या। यार आप इंडिया में हिजाब नहीं पहनने देते, आप क्या सारी हिजाब पहनेंगे क्या? आप क्या हिजाब में आती हैं क्या? हिजाब जो हमारा रो है उसमें मुस्लिम्स और हम देख रहे हैं, हमारा कोर्ट है, हम देखेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं हम क्या करते हैं? गाय वाय, अरे यार गाय विजिलेंटिज्म, उसके ऊपर एक्शन भी होता है। आप क्या कितना में हुआ? क्या मियां मिट्टू आपके अरेस्ट हो गया? सच बात तो ये, मियां मिट्टू तो आज तक अरेस्ट नहीं हुआ, गाय वाला तो हमने अरेस्ट कर लिया। चलिए ठीक है, इस पे भी बात कर लेते हैं आपके साथ। प्रोपेगेंडा आपके पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर से एक लेडी ने बोला मोदी जी मेरे साथ गैंग रेप हुआ है, मुझे बताइए, बचाइए। पाकिस्तानी साइड से ये प्रोपेगेंडा इंडिया ने किया था या पाकिस्तान ने किया था? ये और बता देना मुझे। और ऐसी मैं कई आवाज आ रही है कि मेरे घर रोहित, पे मैं मोदी रिप्लाई ले लूं? रोहित ब्रेक, क्या पाकिस्तान मैं रिप्लाई ले लूं थोड़े से? देखें बात यह कि देखें रोहित, एक मिनट, बात यह है अरे कि इन्होंने इतने सारे बोल दिए तो मुझे वो सारे कवर करने दीजिए ना। सिर्फ 4 पॉइंट्स हो रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की साइड से एक और भी आया, और 10 आए हैं वैसे, एक और भी आया जी कि मोदी जी मेरे घर के ऊपर मेरे कब्जा कर लिया पाकिस्तानी आर्मी ने, मुझे बताइए। ये भी पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर से आया। वो प्रोपेगेंडा हमने किया था। प्रोपेगेंडा क्या होता है पता है? आपके प्राइम मिनिस्टर, करंट उस समय के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एक वीडियो ट्वीट करते हैं जो कि बांग्लादेश का था, और बोलते हैं कि ये इंडिया में मुसलमान पे अट्रॉसिटी हो रही है। और ई प्रेसिडेंट आरिफ अलवी एक वीडियो ट्वीट करते हैं जो कि अपने मुजफ्फराबाद का होता है, और बोलते हैं ये श्रीनगर में अट्रॉसिटी हो रही है। दिस इज प्रोपेगेंडा। आपकी मलिहा लोधी यूएन में जो कि एम्बेसडर थी, वो एक फोटो दिखाती है सीरिया के बच्चे की और कहती है कि ये कश्मीर का बच्चा है। दिस इज प्रोपेगेंडा और फेक प्रोपेगेंडा। अब जहां तक बात है ब्लास्फेमी लॉज में क्या हो रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छी तरह से पता है। आपके अपने गवर्नर मार दिए जाते हैं उसमें। आपने बोला पुलवामा फेंसिंग हो रही है। फेंसिंग तो सर आपके अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी है, थोड़ा सा ही तो एरिया बचा है, उसमें आर्मी लगा के, बाकी फेंसिंग से नहीं होगा। कैसे फिर आप बोल रहे हैं कि वहां से टेररिस्ट इंडिया भेज रहे हैं? अपनी तरफ फेंसिंग हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया की साइड की फेंसिंग जो है वो रोक लेगी सबको। ये तो आई अपना। थिंक आई कैन हैव आंसर नाउ। मैं बिल्कुल, या आप उनसे रिप्लाईज ले लेते फाइनल, हैं। जी, जी राजनाथ सर। सिंह देखें और एनएसए ने ऐसा कभी नहीं बोला कि हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करते हैं। 100% आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बोला है, आपके डिफेंस बलूचिस्तान मिनिस्टर को ने बोला मॉरली है। सपोर्ट करते हैं, रोहित, लेकिन कभी मॉरली टेरर क्यों? सपोर्ट लेट मी आर्म्स मॉरली नहीं रिप्लाई। देते हैं। मॉरली रोहित, एक मिनट। सपोर्ट क्यों करते हैं? आपका क्या अच्छा, आप राइट है वहां बुरहान वानी करने ट्रेन का? चलाएं, यू हम गॉट सपोर्ट नथिंग ना टू डू। करें, है ना? आप कश्मीर रोहित, में वहां पर आपने नर्सरी खुद बना ली है, वहां पर कश्मीरी अब जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है। अब वो बुरहान वानी के बाद, उसकी शहादत के बाद वहां पर अभी एक इंडिजिनस मूवमेंट शुरू हो गई है, और अभी तो आपको और पता चलेगा कि क्या होता है। इसलिए कि आपकी फौज तो अनट्रेंड है, वो वहां संभाली नहीं जाती है। अब मरवाते हैं, मरवा रहे हैं। इंडिया लद्दाख बॉर्डर पे आपको पता है कि आपके साथ क्या हुआ है, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। ये तो आप बात ही नहीं कर सकते हैं। सेकंड ये कि देखें, इकोनॉमी की हमें आपसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बात ये है कि आपकी लीडरशिप को समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ किस तरीके से ताल्लुकात चाहते हैं। और कश्मीर में सेकंड ये कि 330 70 या 5 जब तक आप नहीं क्लियर करेंगे, पाकिस्तान के इंडिया के ताल्लुकात नहीं अच्छे होंगे। वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। ये कश्मीरियों के साथ हमारा एक हमने उनसे एक हमारा कमिटमेंट है कि कश्मीर की आवाज़ पाकिस्तान है। हमने वहाँ पर हर हालत में जो है इसको, आप वहाँ स्ट्रगल होगी, वही खड़े होंगे। जेनवा में रूल है कि अगर कोई आर्म स्ट्रगल होती है तो वो उनका एक राइट है, और इसको हम कभी भी रोक नहीं सकते हैं, और यही होगा।
मुस्लिम 20 करोड़ आपके हैं, तो यही आपको रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान की आबादी के तकरीबन मुसलमान वहां पर हैं, लेकिन आपने जो उनकी लाइफ तंग की हुई है, जो हालात किए हुए हैं, वो आपके सामने हैं। आप कैसे वहां पर उनके ये हिजाब की जो बात करें, सारी पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो बना ही इस्लाम के नाम पर है, लेकिन उसमें तमाम माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स हैं। यहाँ हमारी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब मेरे यहाँ पर कराची में इतने हिंदू फ्रेंड्स हैं, क्रिश्चियन फ्रेंड हैं, सिख फ्रेंड हैं, कभी सोचा भी नहीं कि ये इस्लाम माइनॉरिटी ये आप लोगों ने तकसीम की, और ये सबको पता है। सिख आपसे नाराज बैठे हुए हैं, उसके बाद क्रिश्चियन को आप चर्चिज में नहीं जाने देते हैं, आप जुमा की नमाज लोगों को नहीं पढ़ने देते हैं। ये तो छोटी छोटी चीजों में आपने वो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम की हुई है। उसके बाद कश्मीर में आप जो ये टीटीपी जो है, ये आपके वहां पर अभी भी काम कर रहे हैं। अभी भी आपको यही तो प्रॉब्लम थी कि अफगानिस्तान छोड़ते हुए कि जी क्या बनेगा। आप चाहते हैं बलोचिस्तान में ना हो, आप अमेरिका की प्रॉक्सी बने हुए हैं, इसलिए कि अमेरिका चाहता है पाकिस्तान में सीपैक ना बने। सीपैक बनेगा तो हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे, हम एक इस्लामिक मुल्क है, न्यूक्लियर मुल्क है, और अगर इस्लामिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले खुद करेंगे। आपको ये भी प्रॉब्लम है। इसलिए नाउ इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, रिलाई ऑन योर सेल्फ, स्टॉप बिकमिंग प्रॉक्सी ऑफ अमेरिका की। अब साउथ चाइना सी में इंडिया अमेरिकन वो चाइनीज के खिलाफ आप उनके साथ मिल गए हैं, इधर आप सीपैक के लिए पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, बलूचिस्तान में ज़ाहिर सीपैक बलूचिस्तान में बन रहा है। ये वजूहत हैं जिसके वजह हम बात करते हैं कि आप सीखें, एक्सेप्ट कर लें रियलिटी को कि दो मुल्क हैं, लेकिन जो कमिटमेंट्स हैं वो कमिटमेंट्स हैं। नेशनल इश्यूज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कोई भी नहीं करेगा इसको। सेकंड, जहाज आपको पता है कि आपका पाकिस्तान आपके अब जितने आपके वो थे जर्नलिस्ट थे, उन्होंने आपके टीवी के ऊपर आपको शर्मिंदा किया जी कि ये F-16 के पार्ट्स नहीं है, ये MiG-21 के पार्ट्स हैं। आपको पता है, और आपको बहुत अच्छी तरह से इस बात का पता है, इस पर डाउट कोई नहीं है। यहाँ तो आपकी ट्रेन एयरफोर्स ग्राउंड फोर्सेज, आपने अपने हेलीकॉप्टर भी गिरा लिया था। इतनी कंफ्यूजन में थे कि पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर आ गया, जो कि अगर ये सोच भी सकते हेलीकॉप्टर बॉर्डर क्रॉस कर जाएगा, आपने उसको भी मार कर और फिर आपने एक्सेप्ट किया। तो ये मुजफ्फर, उसके बाद आपने ब्लाइंड जो लोगों को करते हैं, क्या कश्मीरियों को आप अपना इंडियन समझते हैं? अगर आप समझते हैं, क्या हिंदुस्तान में आपने इंडियंस को कभी पैलेट गन मारी है? क्या उनको ब्लाइंड किया मार के आपने? क्या उनके मुंह के चेहरे बिगाड़ दिए आपने फायरिंग करके? आपने कभी नहीं किया। तो आप फिर कश्मीर को कैसे अपना साथ कहते हैं? कैसे कहते हैं कश्मीरी हमारे हैं? आप उनने ये कभी किया? आज 7-8 लाख फौज वहां पर भेजी हुई है आपने, उसमें आपके आरएस के जो गुंडे हैं वो भी गए हुए हैं, और वो जुल्म करते हैं, उनका कारोबार खत्म कर दिए, आपने उनका रहना खत्म कर दिया, प्रॉपर्टी खत्म कर दी, वहां पर इंडियन को लाके आप बसा रहे हैं, पंडित्स लेकर आ रहे हैं। ये डेमोग्राफी जो चेंज कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली यू विल हैव टू रिटर्न एवरीथिंग, वहां पर वापस जाएगी, और फिर प्लेबिसाइड होगा जो पहले एक वहां पर डेमोग्राफी थी। इसको इस बात का सोचना छोड़ दें। सेकंड, इसके साथ देखें, बात हम ये करते हैं कि अय्याज सादे की बात करें, हमारी 27 फरवरी को हमने आपको दिखा दिया कि पाकिस्तान फौज क्या है, बैटल आर्डेंट, लड़ाका फौज, और किस तरीके से आपके पायलट्स को हमने वहां से भगाया और मारा और गिराया, और उसके बाद वापस भी कर दिया। चलो यार, इसको एक एज ए गुडविल दी और आपने उसको भी बातें करनी शुरू कर दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों डरेंगे? हमारी फौज, आपको पता है कि हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या है, लड़ाका फौज है, बैटल हार्डेंड फौज है। आपकी तो फौज ने लड़ाई कोई नहीं की है, जाते हैं तो डंडों से मार खार के आ जाते हैं। मेरे ख्याल में इन बातों को करना आप छोड़ दें। इसी तरह आप ये जो मोरल ऑफ कश्मीरीज है, ये दिन ब दिन जितना आप उनको दबाएंगे उतना वो उठ के खड़े होते हैं, और वो खड़े होते जाएंगे, और अल्टीमेटली राइटिंग इज ऑन द वॉल। अगर आपके मोदी की, राजनाथ सिंह की, अजीत डोभाल की, ये आप लोग और ये यही पॉलिसी रही, तो लेट मी टेल यू, अगर सोवियत यूनियन इतनी बड़ी फौज के साथ 15 रियासतों में तकसीम हो जाता है, तो इंडिया की राइटिंग इज ऑन द वॉल। जो आपकी पॉलिसी है, जो आपने हिंदू स्टेट बना दी है, जो आपने हिंदुत्व का एक प्रचार कर दिया, आरएस के जो लोग कर रहे हैं, ये आपको बहुत तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। ये ना सोचेंगे ये इकोनॉमी बढ़ रही है, इससे कुछ नहीं होगा। बेसिक बात ये है कि जब आप लोगों को पोलराइज करते हैं, उनकी लोगों को इतना तंग कर देते हैं, उनकी जिंदगी तंग कर देते हैं, फिर लोग खड़े हो जाते हैं। हर एक आपके पास तो कितनी मूवमेंट्स हैं, सेलेक्ट मूवमेंट्स कितनी हैं, सारे के सारे कहेंगे, कोई का मिजो है, नागालैंड है, उसके बाद इसके बाद सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, और आपकी ईस्ट की साइड क्या मूवमेंट्स चल रही है। तो आपको इस बात को ख्याल होना चाहिए कि मेक इंडिया यूनाइटेड, बट आप इंडिया को डिवाइड कर रहे हैं, और ये अल्टीमेटली आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होंगी। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि अभी भी ये वक्त है
कि आप कश्मीर पे अपनी पॉलिसी चेंज करें। अगर कश्मीर में पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। दैट डजंट मीन देन वी आर हैप्पी इन आवर साइड, वी आर डूइंग बिजनेस, बट देन स्टॉप इंटरफेयरिंग इन पाकिस्तान। मनी लॉन्ड्रिंग आप लोग करते हैं। EU लेफ्ट डिस इन्फो आपके सामने है कि दुनिया में आपने कितनी वेबसाइट्स बनाई और क्या कुछ किया वो आपको पता है। ये प्रोपेगेंडा आपको अलग चलता है। इसलिए पाकिस्तान का आपको क्या प्रॉब्लम ये कि इंडिया है द हेजेमोनिक डिजाइंस एंड पाकिस्तान रिमेन दैट स्टम्बलिंग ब्लॉक आपके रास्ते में। इसको छोड़ दें। आप श्रीलंका भी छोड़ गया, आपको नेपाल ने छोड़ दिया, आपको तमाम बांग्लादेश ने आपसे अलग बात करनी शुरू कर दी जो आपने मुसलमानों की तरफ। उसके बाद CAA और आपने जो एक वहां पर एक नया इशू डाल दिया कि जी पुराने मुसलमान इनको निकाल दो, जिसकी वजह से आप आइसोलेट हो रहे हैं। पाकिस्तान को आइसोलेट करते हैं आप खुद आइसोलेट हो गए हैं। अपनी पॉलिसी को रिवाइज करें, लर्न टू लिव लाइक अ गुड नेबर्स। आई थिंक दैट्स व्हाट मोर मैटर्स नाउ। बिल्कुल, मैं रोहित आपकी तरफ चलूंगी रिप्लाईज के लिए, लेकिन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रखिएगा बिकॉज टाइम की कमी है। लेकिन जाते जाते एक आपकी तरफ जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ कहूँगी ब्रिगेडियर साहब से कि माइनॉरिटी के ऊपर जो है मुझे बिल्कुल आपकी बात से ऑब्जेक्शन है। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूँगी क्योंकि पाकिस्तान में माइनॉरिटी खुश नहीं है, परेशान है। और मियाँ पाकिस्तान मिट्ठू में बिल्कुल माइनॉरिटी खुश नहीं है। पाकिस्तान में आप गलत कह रही हैं। पाकिस्तान में माइनॉरिटी 100% खुश हैं। मैं कराची में, सिंध में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी हैं। मैंने आज तक इशू नहीं कहा। अगर एक मंदिर को कुछ हुआ था तो कैसे पूरी हुकूमत ने उसको अरेस्ट किया, उसको रिपेयर किया और पूरी इज्जत के साथ उसको दोबारा बहाल किया। तो मेरे ख्याल में दिस साइड डिसएग्री विद यू। नहीं सर, अभी इस्लामाबाद में I8 सेक्टर जो है इस्लामाबाद का, वहाँ से जो कहना चाहिए सफाई वाले लोग हैं 130 के करीब क्रिश्चियंस, उनको निकाल के मुस्लिम्स को भर्ती किया गया है। इसके अलावा मियाँ मिट्ठू साल में 1000 हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाता है और जबरदस्ती कलमा पढ़ाया जा रहा है। उनकी शादियां अपनी मर्जी से की जा रही है, माँ बाप चाहे राजी हो ना बिल्कुल हो। गलत बात है। ये ये टोटल चल प्रोपेगेंडा, रही इट है। इज नॉट डन। मियां मिट्ठू की क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं है। ही कांट डू इट एनीथिंग। एनीवे हैसियत लॉ नहीं इज है मोर तो अरेस्ट क्यों नहीं कन्वीनियंट। हुआ आज तक? हैसियत नहीं है तो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ आज तक? अरेस्ट अगर उसके खिलाफ लॉ एक्शन होगा तो अरेस्ट होगा। क्यों अरेस्ट होगा? तो नो अननेसेसरी एक्शन तो नहीं कौन होगा। लेगा? इंडिया लेगा? दिल्ली पुलिस नहीं, करेगी? अगर कोई उसके कानून खिलाफ पे इतनी कंप्लेंट है, कोई आपके अखबारों पे छप रही है, आपके खिलाफ वर्जी आपके करेगा तो करेगा आपके ना। लोग बोल रहे हैं पुलिस खिलाफ वर्जी एक करेगा तो सेकंड करेगा ना। रोहित, एक खिलाफ वर्जी सेकंड। होगी तो करेगा ना। अच्छा, मैं सर ये यहाँ पे खिलाफ वर्जी नहीं है, मैं ये सर मैं गलत काम रोहित नहीं एक है। सेकंड, रोहित ये एक आपका सेकंड, सिर्फ प्रोपेगेंडा है। एक प्रोपेगेंडा? सेकंड, मैं अरे यार एक आपकी सेकंड, आपकी एक FIR थी। सेकंड, एक FIR सेकंड। FIR तो गलत नहीं जिसके होती, खिलाफ इंडिया की FIR नहीं है, होती है देन पाकिस्तान की कोर्ट है। इंडिपेंडेंट कोर्ट बेल दे देते हैं। कोर्ट भी तो इंडिपेंडेंट है ना। वो बेल दे कोर्ट देते हैं। कोर्ट इंडिपेंडेंट तो है हम आपकी, जिस भी। आदमी को रोहित तो रोहित आपके एक नहीं है। सेकंड। आपके सुप्रीम कोर्ट ने वो क्या किया है? आपने गुजरात के अच्छा, लोगों के साथ क्या किया है? उनको देखें कैसे आप छोड़ लोग, दिया? अरे देखिए हैरिस अगर नवाज आप लोग साहब साथ जवाब बोलेंगे देने ऑडियो दीजिए। सही नहीं जाएगी। एक सेकंड, ऑडियो सही नहीं जाएगी अगर आप साथ बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब को हो सकता है कुछ पता ना हो, मैं उनको पूरी डिटेल्स भेज दूंगी। बहुत सी फैमिलीज ऐसी नहीं जिनसे मैं डायरेक्टली इन टच हूँ और मुझे मालूम है वहां पे आसिफ जी, सिंध में और कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, खास तौर पे माइनॉरिटी के साथ। लेकिन रोहित आप अपना आंसर हाँ मैं कंप्लीट करिए। जवाब ये देना चाह रहा था। मैंने अपना सिर पकड़ लिया जिस समय ये बोल रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग इंडिया करता है। यार FATF की लिस्ट में कौन है? और इन्होंने अखबार कब पढ़ा था आखिरी? FATF की लिस्ट से आप लोग जा करके वहां पैर छू के आते हो कि हमें बाहर निकाल दो। FATF की लिस्ट क्या हलवा खाने के लिए आप घुसे हैं वहां पे? ग्रे लिस्ट में क्यों बैठे हैं वहां पे? मनी मैं लॉन्ड्रिंग बताऊंगा, कौन कर अभी रहा है? टेरर बताऊंगा आपको। फाइनेंसिंग कौन कर रहा है? इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज चीज को आप डिनाई कर रहे हैं। यार क्या बात कर रहे हैं? अच्छा आप बोल रहे CA पुराने मुसलमानों का CA पढ़ा है आपने? कौन सा पुराना मुसलमान? नए मुसलमानों को, नए लोगों को जो कि नेबरिंग कंट्रीज से हैं, उनको नेशनैलिटी देने के लिए लॉ है। पुराने को निकालने के लिए कौन सा लॉ है CA में? आपको पता भी है? आपने तो पता जो नहीं कहाँ से 20-20 साल से फेक 20-20 साल से प्रोपेगेंडा रह के उनको किसे निकाल बोलते रहे हैं? हैं। जस्ट मिनट, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, ठीक है। श्रीलंका नेपाल हमसे कन्नी कट गए, हमसे पतला कट गए, हम हमसे दूर हैं। श्रीलंका को हमने बचाया क्राइसिस से, और श्रीलंका के हर तीसरे दिन एक मैसेज आता है। उसके आज का मैसेज है, आज का अखबार पढ़ लिया होता। उसके प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया ने बचाया, वी आर थैंकफुल। नेपाल को जितनी कोरोना हमने उसकी वैक्सीन दी है उतनी किसी ने नहीं दी, और उसकी इकोनॉमी को हमने सपोर्ट किया, वो तो कंगाल होने जा रहा था। चलिए ठीक है। लद्दाख बॉर्डर पे क्या हुआ? क्या हुआ लद्दाख बॉर्डर पे? चाइना ने बताया कितने मरे? हमारे जितने मरे 3 गुना मरे उससे। बाद में उसने एक्सेप्ट किया, आज तक उसने गॉड एक्सेप्ट ही से नहीं किया था, उस समय तो एक्सेप्ट ही नहीं किया था। और दूसरा, आप अकड़ रहे हैं उस पे, आपकी आर्मी, और ये आपने बोला कि आपकी आर्मी तो कभी लड़ी नहीं। अरे 71 में किससे लड़े थे? अमेरिका से लड़े आते और आप, जहां पुरानी 90 में बात। भारत ने सरेंडर कर रहा था। 71 में करगिल में किससे लड़े थे आप? जहां पे आप आए थे हमारे कंट्री पे कब्जा करने, मार के वापस भगा दिया आपको। भूखे नंगे लड़ रहे थे आपके आपके आर्मी के लोग, भूखे लड़ रहे थे, खाने के लिए नहीं था उनके पास, सरेंडर किया उन्होंने भी।
और आपने लाशें तक लेने से मना कर दी। ब्रिगेडियर साहब, आपकी अपनी आर्मी थी जिसने अपने ही आदमियों की लाशें लेने से मना कर दी, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की। कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कहां से लेके आ रहे हैं डिटेल्स। कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है मैं बताता हूं आपको। कश्मीर में मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कश्मीरी लड़के, मुसलमान लड़के इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूं, मैं आपको रिकॉर्ड्स दिखा सकता हूं। और 10-10 हजार आदमी रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, आप कहाँ जी रहे हैं? आप ये रिकॉर्ड्स आप अखबार में ढूंढेंगे, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे, आपने देखे ही कभी नहीं। चलिए ठीक है, कश्मीर की आवाज है, तो कश्मीर की आवाज कौन सी थी जब आपने जमीन गिफ्ट कर दी? आपने वो 1900 स्क्वायर किलोमीटर जमीन गिफ्ट की, कौन सी कश्मीर की आवाज सुन के की आपने? कौन से कश्मीर को देख के, किस कश्मीरी से पूछ के, या यूएन से पूछ के, किससे पूछ के गिफ्ट किया आपने वो 1963 सीरो पाकिस्तान अवार्ड? उस पे कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि जमीन हमने गिफ्ट कर दी, हमारी थी, हमारी पपौती है। कश्मीर स्लेव, पाकिस्तानी स्लेव हमने आज तक नहीं की। वहां के लड़के रेस्ट ऑफ इंडिया में जॉब कर रहे हैं और यहाँ के आईएएस में जॉब कर रहे हैं उनके लड़के, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। इंडियन आर्मी ज्वाइन की, कश्मीर JKLI, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। 90% मुस्लिम कश्मीरी लड़के हैं जो कि आपके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट का एनकाउंटर करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हमने मुस्लिम्स को परेशान किया जी, कहां परेशान किया हमने? जरा ये बताइए, आपके यहाँ माइनॉरिटीज की क्या पोजीशन है? एक प्रेसिडेंट गिनवा दीजिए, मैं 4 गिनवा सकता हूं। एक यूनियन मिनिस्टर, एक चीफ जस्टिस, मैं आपको 3 गिनवा सकता हूं चीफ जस्टिस। एक इलेक्शन कमिश्नर, मैं आपको गिनवा सकता हूं। आपको बताइए कितने स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स मुस्लिम्स बने हैं, कितने स्टेट्स के गवर्नर मुस्लिम बने हैं आपके यहाँ? मैं गिनवा सकता हूं अपने कंट्री में। आपके यहाँ क्या हालत है अकलियतों की, क्या माइनॉरिटीज की हालत है? उसके सारे फैक्ट सामने होते हुए एकदम सीधे झूठ बोलने पे आ चुके। ऐसा है कि प्रोपेगेंडा सेल से तो नहीं? रोहित शर्मा, झूठ आप बोल रहे हैं, सारा गलत बात कर रहे हैं। मैं आपको पाकिस्तान इस्लामिक प्रेसिडेंट नहीं बने हमारे। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान में कोई भी और रिलीजन का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता हमारे आइन में। इसलिए आपको पता, इतना प्यार करते हैं अपने नहीं इस्लामिक नहीं है हमारे आइन में। माइनॉरिटीज में हम उनको हरने से आजादी, बाकी आपने कहा बंद किया हुआ, आपने उन बेचारों को जिस चीज से मारते हैं वो भी तो याद करें। आपने कभी देखा FATF में मनी लॉन्ड्रिंग पूरा रिकॉर्ड है, मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा रिकॉर्ड है। $1.4 बिलियन की आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है। आप हाथ मत हिलाएं, हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड रोहित प्लीज, बारी वारना ऑडियो खराब बोल रहा है भाई, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आप 6 घंटे बोलते रहेंगे तो मैं आपको बोलने तो नहीं दूंगा ना। 6 घंटे अगर आप बोलेंगे तो फिर ऐसे तो नहीं बात होती। आप जब बोले मैं भी चुप कर रहा साहब, तो मैंने आर्मी का बात कर ली, आपने कर लिया। आर्मी के डिसिप्लिन में नहीं है, मैं आर्मी के ब्रिटिश डिसिप्लिन में। आप फजूल बात मत करें, मुझे आपकी परवाह नहीं है, मैं अपनी बात करता हूं। FATF में आप बैठे हैं और मुझे बता रहे हैं, आप किसने डलवाया? आपके प्राइम मिनिस्टर ने क्या डलवाया है? आपके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमने डलवाया है। आपके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमने यूज किया है। आपके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमने इन्फ्लुएंस करके पाकिस्तान के अफेयर में डाला, पॉलिटिकल मीन यूज करके, इसलिए कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में डाल कर रखें। तो आपने पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन क्यों पास किए? आपने रूल्स क्यों चेंज किए? आप बोलते हैं कि तो इंडिया का प्रोपेगेंडा है। आपने उनके आपने खुद माना कि हमारी गलती थी, आपने हमारी गलती नहीं थी। आपने चेंज किया, जो कुछ करना था, आप प्रॉब्लम नेट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन नेक इन फॉर पाकिस्तान इज इंडिया। आपने सीखा ही नहीं है कि पाकिस्तान को आराम से रहने दें, आपके लिए हमेशा मुश्किल खड़ी करते हैं। कौन भेज रहा है? टेररिज्म आप बलूचिस्तान में आप कर रहे हैं। बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं? बलूचिस्तान में आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में तो आपने बलूचिस्तान में कौन लेकर आ रहा है? कौन करे? ईरान के थ्रू पाकिस्तान के थ्रू। आपको तो बड़ा नेवल कमांडर पकड़ा हुआ प्रूफ है कि आपका सर्विंग नेवल कमांडर नहीं था हमारे पास। हमारा को साहब आपका था। आपके डिप्टी कमिश्नर का कि हमारा नेशनल है, आपके डिप्टी कमिश्नर का कि हमारा नेशनल है, उसको आपने सैक कर दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको नहीं पता? डिप्टी कमिश्नर, आपका डिप्टी कमिश्नर जो जिस एरिया का ये था कि साहब, उसने कहा ये हमारा नेशनल था और वो हिंदू बोलता था, राम राम करता था। आप लोगों ने सारा स्टेट ड्रामा किया हुआ है। मुझे तो ऐसा डिप्टी कमिश्नर नहीं पता भैया। बिल्कुल पता, आप इंडिया में पेपर में चेक करें, आप पेपर में पढ़ लें, पेपर 1 करें। 71 की बात छोड़ दें, ये पुरानी बातें हो गई है। 71 अभी 71 बार छोड़ दें, आगे चलें। अब आपको आगे देखें फौज कहाँ पहुंच गई, आप कहाँ रह गए हैं।
हाँ, इन्होंने बोला आपके जवान बोलते हैं, आर्मी है पाकिस्तान आपके की। जब बैटल, यस अरे बिल्कुल बैटल जीते बिल्कुल हुए सही वहाँ। बात मेरी है। बात बैटल सुनिए, जीते देखिए आपको हैं, देखिए, देखिए अगर आप लोग आपकी अवार्ड साथ कौन बात से? करेंगे किसी को कुछ समझ नहीं आएगी, आपके फायदा नहीं है। आपके ट्रुप्स Nobody will जो हैं understand. वो आपके खिलाफ बोलते हैं, आपके सोशल मीडिया अरे पे बोलते देखे हो कि कैसे रो रहे होते हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, बात सब करें, बोल सकते हैं। आपके वहां पर आपकी आप कमांड ही कौन नहीं सी है। जीत सकते हैं? 71 जीते थे आप, करगिल जीते 71 थे, की अभी ये बात करें ना, जो अभी तमगे आपको लगे अभी होते हैं, दिखा ये दिया जो ना अवार्ड 27 होते हैं, फरवरी किस चीज को, के आप होते हैं? जमाने गुजर गए, पुरानी की अरे पेंटिंग छोड़ अवार्ड दें, किस चीज के आगे हैं, मूव ये तो करें, बताएंगे। अभी मूव करें। आपकी फौज है कोई ही नहीं गवर्नमेंट फाइटिंग, पलटने का अवार्ड होता है, वो आपकी लगाते हैं क्या आप? आपकी फौज ने कश्मीर में जो आपके साथ हो रहा है वो देख लें। ये आपकी फौज क्या कर बालाकोट रही है में, बलूचिस्तान में? बालाकोट आपकी में क्या फौज क्या किया कर आपके रही है? साथ? आपकी फौज का आदमी उठा करके मार दिया उन्होंने, अरे कर्नल। एक-एक किसने मार करके करना? तो प्लीज़, ये आपकी वजह, आपकी प्लीज़, मरूने में रहते प्लीज़, हैं, आप प्लीज़। लोगों ने किया हुआ है ना, आप लोग ही तो हमने कर रहे हैं किया है। वहाँ ट्रेन को। अच्छा, एक-एक करके ऑफ अच्छा। कोर्स करें। आप लोग नहीं, नहीं, ट्रेनिंग कर नहीं, रहे हैं, नहीं, उनको नहीं, पैसा दे कश्मीर रहे में हैं, जो हो रहा है वो पैसा कश्मीर ही दे कर रहे रहे हैं। हैं। बलूचिस्तान में जो कर रहा है वो यस इंडिया कर रहा है ना। वो भी आप तो अफगानिस्तान बलूची कर में रहे जो हैं, वो बैठे नहीं कर हुए थे, रहा। अफगानिस्तान में क्या कर रहे थे आप? आपका क्या अफगानिस्तान काम में था हम कर रहे थे, अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान में आप डेवलपमेंट कर अफगानिस्तान रहे में थे। जाके आपकी क्या तरह कर रहे थे तालिबान नहीं मुझे लाए थे, हमने आप वहाँ पे अफगानिस्तान डैम में बनाया क्या है, कर रहे हमने थे? वहाँ पे लाइब्रेरीज आपको बनाई है। अमेरिका लेकर गए थे, कोई वहां से आप सुनिए उठा के हम ले गए। डैम प्लीज़, बना चुके एक आई हैं, थिंक मिनट लाइब्रेरी वी हमारे शुड पास टू है रोहित, खाने डिस्कस एक की। आपने मिनट, क्या किया है? एक सेकंड रोहित, एक सेकंड देखिए, अगर आप लोग साथ बात करेंगे कि ऑडियो सही नहीं आएगी, आई ऑडियंस थिंक को कुछ समझ नहीं आएगी। अर्जुन आपको मेरा भी मुझे प्रोग्राम स्टार्ट आई होने लगा है। आई नो आपका प्रोग्राम स्टार्ट होने लगा है। मैं बस लास्ट कमेंट रोहित, छोटा-सा जस्ट 2 मिनट्स आप दीजिए, क्योंकि फिर उन्होंने दूसरे शो में जाना है। जी। नहीं, यहाँ इन्होंने इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली जिसका मैं मिग-21 के पार्ट्स नहीं थे। मिग-21 के, अरे आप तो मान रहे हैं एक मिग-21 हमारा गिरा था, 2 प्लेन आपके कौन से थे? दूसरा आपके मुद्दा आप जर्नलिस्ट मना ने क्यों कर रहे हैं टीवी उसको पे बार बैठ बार? के बताया, टीवी पे बैठ के हम मना बताया। क्यों कर रहे हैं? उसका दूसरा पायलट कहाँ है जिसको आपके ही प्राइम मिनिस्टर ने, आपके ही डीजीएसपी ने बोला कि दूसरा पायलट हमारे पास है, हॉस्पिटल में मर गया। वो कहाँ है इंडिया में गिरा, पायलट? इंडिया में जाके गिरा था, आपका जहाज और पायलट दोनों इंडिया हाँ में तो गिरे। अच्छा, इंडिया से फिर वो टैक्सी पकड़ के आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो नहीं गए। आया, उस वक्त लोगों ने कहा था, आपके लेकिन बाद डीजीएस में पर पता का चला कि स्टेटमेंट है नहीं कि है हमारे वो। हॉस्पिटल में? पता चला था आपके डीजीएस पर का स्टेटमेंट है सर। आपका पायलट, आपके 2 जहाज गिरे, गिरे कि नहीं अरे तो आपसे आपके डीजीएस पर का सेकंड? स्टेटमेंट है कि दूसरा दूसरा पायलट इंडिया दो का, आपका पायलट जहाज दोनों इंडिया हॉस्पिटल में में है। गिरा है, पायलट इंडिया में, ये इधर गिर गया, इसका पायलट जहाज भी इधर गिर गया, ये तो पकड़े गए। हमारे पास से बात कर टैक्सी रहे पकड़ के तो गया था माने वो तो आपके सही ना, हॉस्पिटल में। माने कि आपके आपकी डीजीएस एयरफोर्स ने अनट्रेंड बोला है, हमारे हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। माने आपकी जो एयरफोर्स के पायलट अनट्रेंड है, ये मान तो जाए आज इस बात को। पाकिस्तान में आपके आते फिर एयरफोर्स के कोशिश बड़े किया अच्छे हैं। करें। अभी आपका ऑफ आपका वो कोर्स हमारी एयरफोर्स तो दुनिया आपका में मानी हेलीकॉप्टर हुई क्रैश है। हो गया जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल मर अच्छा, गया, हेलीकॉप्टर आपके तो बहुत अच्छे हैं। ये तो हम वेदर ऐसा से, ये इसका करेंगे, क्या कैसे क्रैश हो ताल्लुक है? गया? इट क्या इज ऐसे रेलेवेंट। फॉरेस्ट से टपकते हैं, सीधे आपका चाल से एक टपकते मिनट, हैं आपके। आपका नेशनल डिफेंस जो नेशनल फंड का वो आपका मार गया, तो उसके इसके वो नहीं गिरा आपका तो पूरा जो आपका भी आपका तो गिरा है, फोर्थ था आपका तो जनरल। प्रेसिडेंट मर तो गया वी एग्री, प्लेन क्रैश में। आप हमें बताएंगे ये प्रेसिडेंट का एक्सीडेंट तो प्लेन होते चलाने हैं। वाला नहीं था, अरे कौन सा ये रिक्शे वाला एक्सीडेंट तो पकड़ के होते लाए थे रहते हैं। प्रेसिडेंट के प्लेन चलाने के लिए? ये औरतों की तरह ये बातें करनी छोड़ दो यार, यू नॉट अ ब्लडी वुमन, टॉक लाइक You, अ neither जेंटलमैन you are a बात bloody करें। woman, okay? शट And अप, don't you यू really शट अप talk आई to me like सेड। that. You, I will You are an kick you army bloody officer. idiot. Remain You an are a army bloody officer. idiot. You Don't don't use this dare talking language. to me like that. Don't use Bloody this stupid language. man. आराम से, Shut up. आराम से, आराम Shut How up. से। dare you talk to me like this? You should also not talk to me like this. Get lost. I don't want to talk to you. Who You are you? प्लीज idiot. प्लीज प्लीज प्लीज, आराम से, आराम से, You आराम must learn से। the Leonard like a bloody old woman you're fighting. Yeah, no, I'm telling you, प्लीज I am exposing your lies. That's why I am you are exposing you. becoming angry. I have exposed you properly, but your country is doing it. No, There's but no then doubt I was about it. अच्छा, answering. And I चलिए, get You lost, you started the and language I like this. just हम आगे फिर don't want किसी to दिन बात see करेंगे। your face. No, I don't want to और see your प्लीज fucking आपका प्लीज face. चेहरा प्लीज, बहुत हम अच्छा यहाँ है, से अपने चल, आप को अमिताभ बस बच्चन बस समझते हैं। बस Okay, बस I don't बस। want to get into discussion with प्लीज you. आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज आराम से। अजीब बस किस्म का यहाँ पे हम स्टूपिड आदमी खत्म को, करते हैं। नहीं, आपको किस लैंग्वेज किस्म को का स्टूपिड लोगों को आप ले आपकी आती हो? ब्रिगेडियर अपने नाम के आगे हटा दीजिए ना, ब्रिगेडियर प्लीज बोलिए ब्रिगेडियर हटा दूंगा तो मैं तुम्हारे 50 ब्रिगेडियर लोगों बन को के फॉरवर्ड कर ब्रिगेडियर सकता हूँ। बोल रहे हैं। And I will say you shut up before I say you anything else. And you stop Listen, talking. you can tell me to shut up. I am also an equal participant in this debate. I know equal person. I've seen your birth. Forget it. What? I have also seen your birth. ओके 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 Okay, then ओके, forget it. थैंक यू सो मच Arju, बोथ I ऑफ will यू, not like to थैंक्स। do this program with you. ओके ओके, This is सॉरी unfair. सॉरी सॉरी हाँ सॉरी, तो भाग जाइए बिल्कुल जब नहीं होना आपके चाहिए। झूठ Shut expose up, हो कैंडिड गए I'm तो भाग saying. मतलब जाइए I've आप। आराम told से, you I आराम don't want से to comment. प्लीज। आपके झूठ ओके एक्सपोज हो गए तो भाग गए ओके, आप। जस्ट अच्छा ठीक है, और फिर बस उसके यहाँ बाद पे हम ब्लडी और खत्म कर रहे हैं। लैंग्वेज यूज हम कर दी। यहाँ पे शो को हमारे भी खत्म मेजर कर रहे हैं। गौरव आ रहे हैं, कभी ऐसी लैंग्वेज देखी है मेजर गौरव आ चलेंगे, रहे से? ओके ओके,
थैंक यू सो मच रोहित। और खैर ब्रिगेडियर साहब चले गए नाराज होकर, और देखते हैं हम नेक्स्ट टाइम, हम कोशिश करेंगे कि वो दोबारा आए और हमारे शो को ज्वाइन करें, और जो क्वेश्चंस रोहित की तरफ से गए थे उसको वो रिप्लाई करें, और जो उनकी तरफ से थे उनको रोहित रिप्लाई करें। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू आज सो मच रोहित हमारे कि आपने आज तो हमारे भी आर्मी ऑफिसर्स आते हैं, मेजर गौरव आर्यस के मुंह से कभी ऐसी लैंग्वेज सुनी है? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, यू ब्लडी दिस एंड दैट। यार कैसी डिसिप्लिन्ड आर्मी है यार। आई फेल टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ सो डिसिप्लिन। सॉरी, आई एम सो सॉरी नहीं, कि यू मेरे डोंट शो नीड में इस टू तरह सॉरी से यार, हुआ। ब्रिगेडियर हैरिस नवाज को सॉरी होना चाहिए।
खैर यहाँ से हम चलते हैं और आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे ख्याल है उनको दूसरे शो में भी जाना था, वो इसलिए भी कुछ ऐसा बोल के निकल गए। थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू। नमस्कार।